कोर्ट के जजेस का कंटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं आप जब ये बोलते हैं तो, क्योंकि उन्होंने तो संविधान की मूल भावना के अनुरूप उसे पास सही ठहराया है। मैंने इस बात को पार्लियामेंट में कहा था कि दिस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बाबा साहब अंबेडकर से धोखा है। पार्लियामेंट में कहा मैंने, मेरे को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर रहे हैं, उसमें कोई कंटेम्प्ट का मामला ही नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब आते हैं। बीजेपी राज्य दर राज्य उनकी जो स्ट्रैटेजी अभी दिखाई दे रही है, वो कि कमिटी बना रहे हैं, चाहे वो हिमाचल हो, इससे पहले उत्तराखंड में क्या है, गुजरात में भी बात चल रही है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात देश में कर रहे हैं। फिर गुस्सा आएगा आपको? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में क्या मैं जमीन खरीदना चाह रहा हूं, एग्रीकल्चर लैंड मैं खरीद पाऊंगा? सेक्शन 118 टेनेंसी एक्ट लगा है वहां पर। अच्छा, कौन जमीन खरीदा अब तक हिमाचल में मालूम मैडम आपको? अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार और ये गांधी परिवार, इन दोनों को परमिशन दिया गया। 118 में हटा दीजिए ना, हम भी खरीदेंगे, एप्पल ऑर्चर्ड खरीदेंगे, चलिए हम भी सेब खाएंगे। नहीं करेंगे आप। अच्छा, आप गुजरात में यूसीसी की बात करें, गुजरात में क्या कोई धर्म परिवर्तन कर सकता है बगैर सरकार के परमिशन के? फिर कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? गुजरात में आपने डिस्टर्ब एरियाज एक्ट लगा दिया, कोई मुसलमान अगर किसी नॉन मुस्लिम का घर खरीदना चाहता तो कलेक्टर परमिशन देता। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा ये? हर चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी हर मर्ज की दवा यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहां होगा? ये तो आप अपनी कमजोरियों को छुपाना चाह रहे हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं जेंडर जस्टिस के लिए। बिल्किस बानो क्या जेंडर जस्टिस का इशू नहीं है? बिल्किस बानो को जिन्होंने रेप किया उनको आप छोड़ देते हैं। नरोडा पाटिया में जिन लोगों, जो कन्विक्टेड आदमी है वो कैंपेन करता है, फिर आप कोर्ट की बात करते हैं। तो ये चीजें हैं ना, ये तो सच्चाई सामने है आपके। पर ये पॉलिटिकल इशू नहीं बन रहा ना गुजरात में? कौन सा? कौन सी पार्टियां हैं जो इस पर बोलने को तैयार है? यही तो हम कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं। कांग्रेस गूंगी बन जाती है, दिल्ली की पार्टी अंधी और गूंगी बन जाती है, ईडब्ल्यूएस पे कुछ नहीं बोलते, यूसीसी पे कुछ नहीं बोलते। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये लोग देश के प्रधानमंत्री से कंपटीशन में है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का चलने वाला कौन है। मोदी को कंपटीशन देने वाले ये लोग हैं। इंडियन नेशनलिज्म तो गया, हट ही गया। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप गुजरात में बात करते हैं ना भाजपा वाले, मैडम आप चलिए बन्नी के राह में, बन्नी के पश्चिम बन्नी में मलधारी जो लोग हैं वहां पर उनको ग्रेजिंग राइट्स नहीं देते फॉरेस्ट एक्ट के। आपने डांग फॉरेस्ट में दे दिया, वहां क्यों नहीं देते? क्योंकि मुसलमान है, बॉर्डर के करीब है। 62 की वॉर में दो जंगों में खड़कर उन्होंने सरहद की हिफाजत की। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है बताइए? आप जो बात कर रहे हैं, आप तो इंसाफ ही नहीं करना चाह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा मुसलमानों के लिए और मेजॉरिटी के लिए होगा हिंदू कोड। वो अब इंटरव्यू के सबसे प्रिडिक्टेबल लेकिन इंटरेस्टिंग हिस्से में आ रहे हैं। गोपालगंज आपने बीजेपी को जिताया और उसी नियम से आप बी टीम यहां फिर गुजरात में पहुंच गए हैं बीजेपी को जिताने के लिए। देखिए, 180 सीट 2019 में 186 सीट कांग्रेस और भाजपा एक साथ लड़े लोकसभा में। कितनी जीती कांग्रेस? 15 जीती। हम नहीं लड़े वहां पर। अच्छा, गुजरात में पूरी लोकसभा की सीट भाजपा जीत गई, हम नहीं लड़े। तीसरी बात, 1984 में आखिरी मर्तबा एक मुसलमान एमपी यहां पर बना था, हम नहीं लड़े। चौथी बात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 65 लोकसभा की सीटें हैं। 6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती है, 65 में से सिर्फ 3 सीट कांग्रेस जीतती है। मैं जिम्मेदार हूं। बताइए आप गोपालगंज की बात कर रहे हैं, गोपालगंज में हम लिए बराबर वोट लिए। मुझे पूछ के लड़ना चाहिए इलेक्शन गांधी परिवार से या लालू परिवार से। अरे भाड़ में जाए, मैं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ना मेरा काम है, मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं। आप देखिए, अगर मुझे वो कहते हैं आप अमित शाह के कहने पे ये चुनाव लड़ते हैं, सीट भी वही डिसाइड करते हैं, सब बताते हैं। अगर ये बात सच है, डील है आपकी अमित शाह, अगर ये बात सच है तो क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी से इसलिए हारे क्योंकि डील हो गई थी अमित शाह से? अगर यह बात सच है तो क्या आपने गुजरात में पूरी सीटें 25-26 सीटें छोड़ दी अमित शाह के कहने पर? आपने राजस्थान में एक लोकसभा की सीट नहीं जीती, झारखंड में बिहार में आपने पूरे हार गए। अच्छा, कहां जीतती कांग्रेस? हम जहां लड़ते हैं वहां जीतती है कांग्रेस, बिहार में किशनगंज। भाई अगर ये बात है तो कह दीजिए कि हां आप भी हार रहे हैं अमित शाह के बोलने पे, तो हम भी लड़ रहे हैं फिर। यानी आप अमेठी हार जाते हैं 55,000 वोट से स्मृति ईरानी से। क्या डील हो गई थी आपकी स्मृति ईरानी से? क्या आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आप हार जाइए? अच्छा, कहां जीतते? वायनाड में जीतते, वहां पर 30% मुसलमान है।
इनकी एक लंबी फेरिस्त है। तेलंगाना 2-2 बार हार चुके हैं, 2-2 बार। कौन जिम्मेदार है उसका? तो ये गोपालगंज की बात, राजद सत्ता में है, उनको सोचना चाहिए कि वो क्यों हारे। अगर मेरे को 1000 वोट भी मिलेंगे तो मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि उन 1000 वोट जिन्होंने वोट डाला है वो तब्दीली चाहते हैं। और जनता को इस तरह तौहीन करना, अच्छा कब तक आप मुझे बोलते रहेंगे? आपके गुजरात से 12-14 एमएलए भाग गए, मोदी जी के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। आपके भी बिहार से भाग गए आरजेडी में, ये बात हुई। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के, शिवसेना के लोग भाग गए, तो इन तमाम ने मिलकर एक पंचायत की और कहा कि ये तो टेररिज्म है डेमोक्रेसी का। वो 4 जो चले गए, क्या था वो डेमोक्रेटिक था? जिन्होंने सीमांचल की गरीब जनता को धोखा दिया, जिनको लोग पहचानते नहीं थे, हमने 4 साल मेहनत करके पार्टी के लोगों ने कामयाब किया, तो 4 पर कुछ नहीं बोलेंगे। जहां इनके जाते हैं, देखो भाजपा सब कर रही है, ईडी सब कर रही है, सीबीआई कर रही, हमारे 4 चले गए तो आप उनको खुशी खुशी ले लिए, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये हिपोक्रेसी है। जब तक आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पर मुकाबला नहीं करेंगे, बीजेपी जीतती जाएगी। उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, मैं लड़ूंगा चुनाव, मगर इनको समझने की फिक्र ही नहीं है। अच्छा, तेलंगाना में हम नहीं लड़े परसों, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, बावजूद इसके कि उनके लीडर पूरा फिर रहे थे, पैदल फिर रहे। वही तो मैं कह रही हूं कि तेलंगाना राहुल गांधी आया, महाराष्ट्र आए हैं और वो कह रहे हैं भारी भीड़ जुड़ रही है राहुल गांधी के भारत जोड़ो। अरे बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। अमेठी जीत जाओ अब 24 में, स्मृति ईरानी को हरा दो, दोबारा हराओ। अगर मैडम सोनिया गांधी नहीं खड़ेंगी तो रायबरेली भी हारेंगे लोग, देखना आप, रायबरेली भी हारेंगे। क्योंकि फर्क ही क्या है आप में? आप आइडियोलॉजी पे कहां मुकाबला कर रहे हैं भाजपा से?